नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम एक बहुत ही आम समस्या के ऊपर बात करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर में भी आप जिनको भी ब्लड प्रेशर है वो जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनसे ये ज़रूर पूछता है आपको कोई टेंशन या स्ट्रेस तो नहीं है। तो इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि टेंशन या स्ट्रेस की वजह से कैसे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आप जानते हैं ब्लड प्रेशर का एक और नाम हाइपरटेंशन है। तो ये हाइपरटेंशन कैसे होता है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो लास्ट तक दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। दोस्तों, स्ट्रेस, टेंशन, चिंता से कैसे ब्लड प्रेशर डेवलप होता है, इसको समझने के लिए हमको अपने शरीर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमारा जो इवोल्यूशन है वो जंगलों में हुआ है और जंगलों में हमारा शरीर दो हिसाब से काम करता था। एक स्थिति है रिलैक्सेशन की, जिसमें आप आराम से बैठे हैं, खाना खा रहे हैं या सो रहे हैं। दूसरी स्थिति है कोई डिमांड की, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन की, किसी भी तरह का डेंजर। जैसे जंगलों में सबसे बड़ा डेंजर एक ही होता था दोस्तों कि हम किसी का खाना ना बन जाए। और तो ये एक डिमांडिंग सिचुएशन है। इससे कोप अप करने के लिए आपके शरीर में कुछ बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि आपके शरीर अगर चेंज नहीं होगा तो हम ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारा शरीर इस हिसाब से डेवलप हुआ कि एक शरीर में एक इमरजेंसी सिस्टम बना, जिसको हम सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं मेडिकल भाषा में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको बोला जाता है। हाँ, इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में 3 सिस्टम में बदलाव आते हैं। सबसे पहला तो आपके जो सर है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके सामने कोई शेर आ रहा है तो आपको बहुत जल्दी सोचना है कि मुझे भागना है। ऑफ कोर्स भागना ही है शेर के सामने, तो आपको भागना है। अगर कोई ऐसा जानवर है जो आपके जैसा ही है, आप उससे लड़ सकते हैं, तो आपको ये सोचना है कि मुझे लड़ना है या मुझे उसे डराना है। तो आपका ब्रेन जो है ना, दिमाग जो है, वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। तो आपकी अलर्टनेस बढ़ जाती है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ब्लड फ्लो ज़्यादा होने से। ब्लड फ्लो, और ये होता है ब्लड फ्लो ज़्यादा होने से। दूसरा सिस्टम है हमारे जो मसल्स हैं, स्पेशली हाथ पैरों के मसल्स में। हाँ, ओवरऑल मसल्स में जो है वो सप्लाई बढ़ जाती है, ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। अगर भागना है तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ब्लड ज़्यादा चाहिए। लड़ना है तो भी एनर्जी चाहिए, अगर डराना है तो भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कौन लेकर आता है मसल्स में? वो है ब्लड ही ग्लूकोज को लेकर आता है। तो ब्लड वहाँ पे भी ज़्यादा चाहिए। तीसरा सिस्टम है, अब ब्लड को कौन पंप कर रहा है? ब्लड ज़्यादा चाहिए। और ब्लड ज़्यादा पहुंचाना, ब्लड पहुंचाना किसका काम है? हार्ट का काम है। तो हार्ट में भी, हार्ट और उसके जो सिस्टम है ना, टोटल सिस्टम, जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, उस टोटल सिस्टम में ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। तो अब आप सोचिए कि आपके 3 सिस्टम में ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो गई है। तो ब्लड की सप्लाई तभी मेकअप हो सकती है जब ब्लड का प्रेशर भी बढ़े। बिना प्रेशर बढ़े ब्लड का सप्लाई होना, और फास्ट गति से, बहुत जल्दी ब्लड चाहिए, तो प्रेशर बढ़े बिना ब्लड सप्लाई हो नहीं सकता। इसीलिए ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है एक स्ट्रेसफुल, एक डिमांडिंग सिचुएशन में। और इस सिस्टम को हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं मेडिकल भाषा में। तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप देखें, अब हम जंगलों में नहीं रहते हैं। जंगलों में ये मौका सिर्फ हफ्ते में या हो सकता है दिन में एक ही बार आता होगा या 2 बार आता होगा, जिसमें आपका जो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इमरजेंसी सिस्टम, ये एक्टिव होता है। कहने का मतलब थोड़ी देर के लिए आता है, ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यू रहता है, जैसे अभी हो गया है। हाँ, अभी क्या है, जिस सोसाइटी में, जिस समाज में हम रहते हैं या जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जीते हैं, उसमें ऐसे कई सारे डेंजर्स है जो कंटिन्यू हमारे साथ रहते हैं। तो डेंजर यानी जैसे हमारे पर्सनल, प्रोफेशनल, कैरियर रिलेटेड हो गए, फैमिली रिलेटेड हो गए, और भी बहुत सारे जो है ना वो डेंजर। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में हैं, आपके ऊपर डेडलाइन का प्रेशर है कि टारगेट्स का प्रेशर है। फैमिली में जनरली ऐसी सिचुएशन, अगर आप किसी घर वाले से आपकी नहीं बनती है या इकोनॉमिकल प्रेशर हो सकता है। उसके अलावा जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं कि कैसे उनका फ्यूचर बनाएं, या इनफैक्ट अपना फ्यूचर लेकर, अपना कैरियर लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो शरीर सभी चीज़ों को डेंजर हिसाब से ही समझता है। शरीर ये नहीं समझता है कि इस डेंजर से मेरी जान को खतरा नहीं है। शरीर
अभी भी दो ही तरीके से काम करता है। जब शरीर डेंजर को परसीव करेगा, स्ट्रेस को परसीव करेगा, तो वो विद डेंजर काम करेगा, तो वो आपके उसी तीनों सिस्टम को ही प्रिपेयर करेगा, तो आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। और ये मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होने लग गया है। पहले तो हम लोग, हमारे सामने डेंजर कभी कभार आता था, और अब हम 24 घंटे डेंजर में ही रहते हैं, क्योंकि ये सिचुएशंस बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं। हमारी बॉडी, हमारा पूरा ब्रेन बहुत ज़्यादा टाइम तक इस प्रेशर के अंडर में रहता है। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर आपका बॉडी इतने टाइम के लिए प्रेशर को ज़्यादा मेंटेन करता है, फिर क्या होता है, बॉडी ये समझने लग जाता है कि ये इस आदमी के लिए नॉर्मल प्रेशर है, ये इतना प्रेशर तो इसको हमेशा चाहिए काम करने के लिए। तो हमारा जो नॉर्मल प्रेशर है वो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है यानी कि वो उस लेवल में मेंटेन होता है। और जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कुछ तो महसूस होता है कि सर में भारीपन, चक्कर या और कोई दिक्कत, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपका प्रेशर चेक करते हैं, तो फिर वो आता है कि 150/80 या 150/90, जो भी हायर रेंजेस में नॉर्मल से हाई आता है। तो फिर वो कहते हैं कि अब आपको ब्लड प्रेशर है और आपको दवाई लेने की ज़रूरत है। तो ऐसे करके स्ट्रेस जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए हैं कि किस तरह से ये स्ट्रेस हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो कुछ भी हो, कोशिश करके अपने लाइफ से स्ट्रेस को जितना हो सके दूर रखिए। और हमने एक वीडियो बनाया है ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट के लिए, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उसमें हमने कुछ ऐसे टिप्स दिए हैं जो आप रेगुलरली अपने घर पे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और वीडियो हमने बनाया है ब्लड प्रेशर की होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो हमको कमेंट में बताइए। हमने पहले भी जो आपके कमेंट्स आए हैं उस पर हमने वीडियो बनाया है। और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर से दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू।